स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर के फुटेजेस गायब हो रहे हैं, टीवी बंद हो जा रहा है, ठीक है, एकदम से ब्लैक छा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर में उन टीवीज पे जो अंदर के स्ट्रॉन्ग रूम की फोटोज दिखा रहे हैं। सडनली जब ऐसा ब्लैक छा जा रहा है तो कोई गाड़ी घुस जा रही है अंदर। देश का होम मिनिस्टर जो है वो लिफ्ट पे कागज, लिफ्ट के सीसीटीवी पे कागज लपेट दिया जा रहा है उनके आने के पहले, ताकि वो होटल में निर्बाध रूप से जा सके और मीटिंग कर सके। आई मीन ये चल क्या रहा है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉलीवुड पिक्चर, एक हिंदी पिक्चर का कोई पिक्चर या कोई सीरीज का जो है वो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव सर का एक चैनल भी है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर आते हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पर लोकतंत्र की बात करने के लिए मौजूद हैं, और जिस तरह से बिहार के अंदर सबूत दर सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं वोट चोरी के, वो समस्तीपुर से निकलकर सामने आ रहे हो या फिर तमाम और जगह है जहां पर कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस ही बंद कर दिए जा रहे हैं। उनको जो स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है वहां पर सेंधमारी हो रही है, लोग वहां घुसे जा रहे हैं, और अमित शाह जी एक होटल में बैठकर वहां पर सीक्रेट मीटिंग खेल रहे हैं। किस तरह से देखें सर इसे? हिमांशु जी, बहुत ही गंभीर मुद्दे और बहुत ही गंभीर टॉपिक की तरफ आपने मेरा और अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। देखिए, ये इलेक्शन पहले से ही बहुत विवादों में रहा है, बिहार का इलेक्शन, और हम सब वो रीजंस जानते हैं। उन रीजंस को फिर से बोलना समय बर्बाद करना होगा, परंतु ये जो एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके के अनर्गल बातें देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कट्टा रख के जो है अपना मुख्यमंत्री जो है नाम प्रस्तावित करवा लिया कांग्रेस से। आई मीन हर तरीके के लाज और लिहाज को जो है ये लोग तिलांजलि दे चुके हैं। देश का गृह मंत्री जब देश के अंदर में इतनी सारी गंभीर मुद्दे जो हैं वो दिख रहे हैं, उसके बाद जाके वो आराम से बिहार जैसे एक राज्य में बैठा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है, बिहार उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के ये बिहार में अपना परचम लहराना चाहते हैं, और अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो कितना भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग के सामने जो है अपना खूंटा गाड़ के अपनी स्वेच्छा के साथ में वोट देती है। आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत गंभीर है कि वोट डालने के बाद भी यदि वोट ही आपकी चोरी हो जाए, वोट ही यदि आपकी गायब हो जाए, वोट डालने के बाद धांधली हो जाए, तब फिर जनता क्या करेगी? तो ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है। जनता या बिहार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इनको अब सोचना और समझना होगा कि भाई उनका इस प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई से रह गया है कि नहीं रह गया, कि ये जो उनके नौकर हैं, जिनको नौकरशाह कहा जाता है, ये प्रधानमंत्री, ये ब्यूरोक्रेट, ये सब हमारे नौकर हैं। ये हमारी भूल है, हमारी गलती है, हमारी चूक है कि हम इनको स्वामी बना देते। ये हमारे नौकर हैं, ये लोग हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाह आती है। चाहे अमित शाह जी हो, अमित शाह जी का काफिला हो, गाड़ियां हो, घोड़े, बंगले, चौकीदार, बॉडीगार्ड, सब आपके और मेरे टैक्स पेयर की मनी से ही जो है ये फंड हो रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे नौकर हैं। हम इनको पैसा दे रहे हैं टैक्स के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से पैसा दे रहे हैं हम देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। परंतु देश को सुचारू रूप से चलाने के बदले यदि ये इस प्रयास में लग जाए कि कैसे अपनी सत्ता को जो है कंक्रीट की तरफ बैठा देना वहां पे 25-50 साल के लिए, तो तब इनका इलाज ढूंढना होगा हिमांशु जी, और ये इलाज पूरे भारत के प्रबुद्ध वर्ग को सोचना होगा जी। नहीं सर, हम ये बात तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी घपलेबाजी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा होने क्यों दे रहा है?
पहला सवाल तो ये है कि आप एक जो पारदर्शी बात करते हैं वोटर लिस्ट तैयार करने की, वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी आप घपलेबाजी हो रही है, या फिर उसमें भी कई नाम रिपीट हो रहे हैं, कई एड्रेसेस फेक नजर आ रहे हैं। पहली चूक तो आप वहां कर रहे हैं। दूसरा, जब वोट पड़ जा रहे हैं, लोग वोटिंग करे ले रहे हैं, तो आप स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर भी धांधली हो रही है, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, लोग स्ट्रांग रूम के अंदर घुसे जा रहे हैं, वहां पर जो वाहन है वो संदिग्ध तौर पर घूम रहे हैं। तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी कर क्या रहे हैं? वो दूसरों से एफिडेविट मांगते हैं, खुद एफिडेविट इस बात का दे सकते हैं क्या कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर भाई इस्तीफा दे दीजिए। देखिए हिमांशु जी, जब मैं छोटा था तो एक किताब, एक उपन्यास बहुत पढ़ी जाती थी, स्टेशनों पे बड़ी बिकती थी, वर्दी वाला गुंडा। ठीक है। हम्म। तो वो वर्दी वाला गुंडा पुलिस के लिए कहा गया था, परंतु आज की डेट में जितने भी वर्दी में लोग हैं, वर्दी मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो सब के सब संशय के घेरे में हैं। सब मनमानी कर रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। और ये मनमानी का जो है वो लिमिट क्रॉस हो जाता है जब निर्वाचन आयुक्त जो है वो इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बातों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको बोल रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए। ये इतनी हिम्मत नौकरशाहों की कि देश के प्रजातंत्र में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसको बोल रहे हैं कि आप इल्जाम जो लगा रहे हो सबूत देके आप उस पर एफिडेविट दो कि आप सही बोल रहे हो। तो ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपनी तानाशाही, अपनी मनमानी जो है उसको प्रस्थापित करके रखना चाहते हैं। और यदि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति सबूतों के साथ में, एविडेंस के साथ में ये चीज देश के सामने लाता है कि देश के प्रजातंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि इन लोगों के तन बदन में आग लग जाती है। आप बोल रहे हैं निर्वाचन आयोग ऐसा कैसे होने दे रहा है? भाई यही तो सवाल है कि निर्वाचन आयोग क्या अपने आप में एक स्वायत्त संस्था अब रह गई है? क्या निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था रह गई है? यदि हां, तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश का है उसने जितनी भी आप लोगों को कंप्लेन की है, एविडेंस लाके दिया है, आपने उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेट किया है कि नहीं किया है, या करोगे या नहीं करोगे? और यदि किया है तो आपने क्या पाया है? ये पूरा जो है आज की डेट में सब के सब जो है ये अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने का काम कर रहे हैं। और इस देश के ना केवल निर्वाचन आयोग बल्कि जितनी भी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस इस देश ने बड़ी मेहनत के साथ में पिछले 70-75 सालों में डेवलप किए थे, बिल्ड किए थे, जिसके ऊपर में हम लोगों को नाज था, जिसके कारण भारत की गिनती जो है वो विश्व के सबसे क्या कहा जाए मजबूत प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में होती थी। वो सारे इंस्टीट्यूशंस हम एक के बाद एक जो है ढेर होते हुए देख रहे हैं। पहले हमने देखा सीबीआई जो है वो किस तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी निस्त नाबूद हुई। सीबीआई के हेड को रात में 2 बजे हटाया गया। सीबीआई के हेड और उनके डिप्टी दोनों पब्लिक डोमेन में झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे ईडी ने चुन चुन के जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं उन पे बेबुनियाद केसेस बनाए। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ये सब उदाहरण है, सब आज बाहर है। और एक ही व्यक्ति को 5 साल तक ईडी का हेड बना के रखा। ईडी को हमने धराशायी होते हुए देखा। हमने इस देश में मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े जस्टिस चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। बचा क्या है? बचा क्या है? और अब निर्वाचन आयोग संदेह के घेरे में है। सारे इंस्टीट्यूशंस जो एक प्रजातंत्र के अंदर में जीवन फूंकने का काम करते हैं, वो सारे ढांचों को जो है एक एक करके काटने का प्रयास हुआ है। और नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह जी जो कर रहे हैं, यदि आगे भी भारत का प्रबुद्ध वर्ग ये देखते हुए भी आंख बंद करके चुपचाप बैठा रहा
तो इस देश का पुतिनाइजेशन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे पुतिनीकरण हो रहा है इस देश का कि हर बार पुतिन इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीतते 90% उनको वोट मिलते हैं, बहुत हुआ तो कभी 95% भी मिल जाते हैं। तो क्या ये भारत का पुतिनीकरण करने पे आ गए हैं क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी चाइनीज जो रिपब्लिकन पार्टी चाइनीज पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, क्या उसके तर्ज पे जो है वो भारत पे शासन करने का उसने मन बना लिया है क्या? ये सोचना होगा। इस देश को पुतिनीकरण चाहिए कि शी जिनपिंग चाहिए, कि इस देश को वास्तव में एक प्रफुल्लित प्रस्फुटित एक सशक्त प्रजातंत्र चाहिए। ये देश के सारे प्रबुद्ध वर्ग को और युवाओं को सोचने की जरूरत है। हालत ये हो गई है हिमांशु जी कि मेरे जो पत्रकार प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो बता रहे हैं कि आपने यदि कोई भी समाचार में जेंजी का यूज किया तो सरकार से सख्त हिदायत है कि आप लोगों को देख लिया जाएगा। आप जेंजी वर्ड कोई भी न्यूज में यूज मत कीजिए। जेंजी वर्ड से इतना डर रहे, इतना घबरा रहे, ऐसे एक दो नहीं कई मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे बताया। तो कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ से सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भरभरा के गिर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर में एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप किस तरीके की रिपोर्ट फाइल करोगे, आप किस तरीके की हेडलाइन रखोगे। जेंजी वर्ड से इनको कोफ्त हो गई है। तो इस देश की युवा पीढ़ी को भी समझना होगा कि वो आगे आने वाले 5-10 साल में किस तरीके का भारत देखना चाहते हैं। जी हिमांशु। अच्छा सर, जो गोदी मीडिया है उसकी भूमिका तो हम जानते ही हैं, और गोदी मीडिया ने जिस तरह से काम किया, अपने आप को बदनाम किया है, उसकी भी पूरी कहानी हम सबके सामने है। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस है या आरजेडी है या फिर तमाम और दल, आम आदमी पार्टी है, ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं क्या उनका भी संज्ञान लिया जा रहा है? क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने एक और आरोप लगाया है। आरोप यह है कि गृह मंत्री अमित शाह एक होटल में किसी से मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो लिफ्ट में जब वो जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपका दिया जाता है। अब गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को छिप छिप कर किससे मिलना पड़ रहा है, या फिर वो व्यक्ति कौन है बिहार के अंदर जो गृह मंत्री से मिल रहा है, और उसके बाद इस तरह के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं पर वीवीपैट की पर्चियां पड़ी हुई पाई जा रही हैं, या फिर सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, या फिर तमाम और चीजें हो रही हैं। ये तो अमित शाह जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अमित शाह जी के पास में इतना समय आ कहां से गया। ये मणिपुर में जाने में इनको बहुत वक्त लग गया जब पूरा मणिपुर जल रहा था। कश्मीर में इनको आतंकवादी ढूंढने में ना जाने कितने महीने लग गए। जब संसद का सेशन चालू हुआ तो उसके पहले या दूसरे दिन ठीक इनको वो आतंकवादी मिले जिन्होंने पहलगाम में इतनी बड़ी घटना की थी। वो भी सही में आतंकवादी थे कि नहीं थे ये भगवान ही जाने, क्योंकि एक किसी ने भी जो है, जो मारे गए शहीद हुए हमारे लोग, उनके परिवार के किसी ने भी शिनाख्त नहीं की। तो ये इतनी सारी समस्याओं में भारत जुटा हुआ है। हमारा ईस्ट का बॉर्डर जो है उस पर काफी समस्याएं हैं। मणिपुर मैंने आपको जैसे कि बताया, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में इतनी समस्याएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक नक्सल एरिया है, छत्तीसगढ़, आंध्रा, इस एरिया, झारखंड है ना, हमारा कुछ महाराष्ट्र का भी एरिया, यहाँ पे अलग अलग तरीके की समस्याएं रह रह के उठती हैं। तो एक देश के गृह मंत्री को इन समस्याओं के निपटारण के बदले ये कहां से इतना वक्त मिल रहा है कि जाके बिहार में ही बैठ गए। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी देश का गृह मंत्री किसी राज्य के चुनाव में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि जाके उसने वहां पे अपना खूंटा गाड़ दिया, बैठ ही गया। ये बिहार के लोगों को अब तय करना है कि भाई उनके साथ में जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से जिस तरीके से उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया, जिस तरीके से कई लोगों के वोट कट गए, जिस तरीके से लोग दर दर भटक रहे थे इलेक्शन के दिन में, ऐसा पता चल रहा है उनको अपना जो है बूथ नहीं मिल रहा था। ठीक है, और अभी जो है वो पता चल रहा है कि स्ट्रांग रूम जो है, स्ट्रांग रूम के अंदर के फुटेजेस गायब हो रहे हैं, टीवी बंद हो जा रहा है। ठीक है, एकदम से ब्लैक छा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर में उन टीवीज पे जो अंदर के स्ट्रांग रूम की फोटोज दिखा रहे हैं। सडनली जब ऐसा ब्लैक छा जा रहा है तो कोई गाड़ी घुस जा रही है अंदर। देश का होम मिनिस्टर जो है वो लिफ्ट पे कागज, लिफ्ट के सीसीटीवी पे कागज लपेट दिया जा रहा है उनके आने के पहले,
ताकि वो होटल में निर्बाध रूप से जा सके और मीटिंग कर सके। आई मीन ये चल क्या रहा है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉलीवुड पिक्चर, एक हिंदी पिक्चर का कोई पिक्चर या कोई सीरीज का जो है वो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट, मतलब एक अद्भुत पॉलिटिकल ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखी गई है जो 4 महीने पहले लिख दी गई थी SIR के माध्यम से, और उसी में एक एक करके जो है एपिसोड ऐड होते जा रहे हैं। ये ऐसे इलेक्शन होता है? हम ये अपने देश को किस मुकाम पे लेके आ गए हैं? कहां लाके हमने छोड़ दिया है अपने देश को? जब इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को चाइना, कोरिया, जापान, USA से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, जब अमेरिका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक से एक रोज नई नई जो है वो आविष्कार कर रहा है, चाइना जो है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है AI के फील्ड में, सेमीकंडक्टर की फील्ड में, चाइना को टक्कर देने के लिए साउथ कोरिया और जापान अपनी कमर कस रहे हैं। और भारत क्या कर रहा है? भारत के युवा क्या कर रहे हैं? हम ग्लोबल रेस में पिछड़ गए, दूर दूर तक नहीं है हम। और हम ये देख रहे हैं क्यों नहीं है दूर दूर तक? क्योंकि इस देश के जो शीर्ष के लीडर हैं, जिनको इस देश को तैयार करना चाहिए भविष्य के लिए, हम देख रहे हैं कि वो वर्तमान में किस तरीके से इलेक्शन को जीता जाए, वहीं तक बस उनका ध्यान जो है, उनका इंटेलिजेंस जो है वो फोकस है, उसके आगे का वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो ये देश जो है वो वैश्विक लेवल पे प्रतियोगिताओं में कहां पीछे छूट गया है, इसकी किसी को चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है। बहुत बुरी स्थिति से हिमांशु जी हम लोग गुजर रहे हैं जी। अब इसके आगे उम्मीद ही की जा सकती है राजीव जी, अब इसके आगे और क्या ही जा सकता है। और बिहार की जनता जिस तरह से चुनाव के लिए तैयार दिख रही है, वोटिंग जिस तरह से जबरदस्त तरीके से हुई है, बदलाव की दस्तक तो लग रही है। खैर अब देखिए क्या होता है जब नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले और चुनाव से पहले भी जिस तरह का खेल हो रहा था वो अपने आप में वोट चोरी की तरफ इशारा कर रहा है। अब क्या सच में वोट चोरी करके बिहार की जनता जो चाह रही है उसके मत को क्या पलट दिया जाएगा या क्या होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।